कांग्रेस पर बहुत विश्वास लोगों ने किया और कांग्रेस ने विश्वासघात किया, बैक स्टैबिंग की, लोगों के विश्वास पर ही अपनी रोटियां सेक ली। सूरवार चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानता है कि उन्होंने अपने लोभ लालच के लिए, मैं और मेरे के लिए, बाप बेटा के लिए, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया। जब तक जिएंगे कोशिश यही करेंगे कि परिवार एकजुट रहे, परिवार में माहौल अच्छा हो और परिवार के लोग एकजुट होकर आगे चलें। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविएस। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। इनसे आज खास बातचीत करते हैं क्योंकि काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। सर, चर्चा ये चल रही है कि दिग्विजय चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो कि इलेक्शन लड़ने से पहले भी और इलेक्शन होने के बाद भी लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और लोगों के काम भी हाथों हाथ करवा रहे हैं। तो काम तो करवाना ही चाहिए नेता को। नेता हो, कार्यकर्ता हो, लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो सदैव भी मिलते हैं, अब भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। यही काम है हमारा, और क्या काम है। लोग इस चीज़ की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। अच्छी बात है, सराहना अच्छे काम की होती है और अच्छे करेंगे तो और सराहना होगी। तो जो जीते हैं उन पर जिम्मेवारी है और जो हारे हैं उन पर भी जिम्मेवारी है। ठीक है, जो सब पर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी को सब अदा करें और आगे अगर हम अच्छे काम करेंगे तो लोग हमें अवसर देंगे, अगर हमारे से अच्छा कोई और काम करेगा तो उसे अवसर देंगे। तो मेहनत करनी है। जीवन का एक ही असूल है कि कर्म करो और फल की प्रतीक्षा वो उसमें मत रहो। हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दूसरा हारेगा एक जीतेगा। तो ये अगली बार हम जीतेंगे। अगर बात करें पूर्व डिप्टी सीएम की दुष्यंत चौटाला, तो वो उचाना से इस बार जो है 8000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या कहेंगे? अब ये हालात होते हैं कई बार। चोई देवीलाल गिराए से चुनाव हार गए थे, एक साधारण से लड़के से, प्रोफेसर छत्रपाल, और वो प्रोफेसर छत्रपाल उसके बाद कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए और चोई देवीलाल देश के सबसे बड़े नेता बन गए। तो दुष्यंत चौटाला चुनाव हारे हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो समय का हेरफेर है और समय से हमें सीख लेनी चाहिए और मेहनत करनी है और लोगों का कोई नाराज़गी है उसे दूर करनी है, लोगों का दिल जीतना है और उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। डबवाली इलाके से आपने चुनाव लड़ा, लोगों के काम करवाए भी और अभी भी करवा रहे हैं। तो ऐसे में डबवाली से विधायक बने आपके चाचा आदित्य चौटाला, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्या वो काम करवा पाएंगे? ऐसा है कि वो मेरे से पहले से डबवाली में लगे हुए थे और हो सकता है कि अमित सियाग से तो लोग दुखी थे, तो आदित्य चाचा को मेरे एक मौका लोगों ने दे दिया। अब उन्हें काम करना है और साथ के साथ हमें भी अपनी क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करना है और ज़्यादा काम करना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें भी तब्दील कर देंगे भविष्य में। तो ये तो जनता है जो सब देखती है, तोल तराजू करती है, फैसला करती है। आज उन्हें अवसर मिला है, कल को हमें मिलेगा। पीछे आदित्य जी से पहले अमित जी को मिला था, उससे पहले मेरी माता जी को मिला था, फिर मेरे पिताजी को भी मिला था 2009 में। चलता रहता है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आगे हमें मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। इनेलो पार्टी दावा कर रही थी कि हम प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और वहीं पर वो सिर्फ 2 ही जो सीटें हासिल कर पाई हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? तो पता नहीं क्या हो जाए राजनीति में। पिछली बार उनको 1 आई थी, हमें 10 आई थी, इस बार हमें 1 भी नहीं आई, उनको 2 आई हैं। तो विकट विपरीत परिस्थितियां हैं। बीजेपी जैसी पार्टी जिसका हरियाणा की सत्ता से चला जाना तय था, सिर्फ पिता पुत्र के मोह में, क्षेत्रवाद, जातिवाद के मोह में, मैं और मेरे के मोह में चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया
हमसे तो शायद लोग नाराज़ हों, घर में जब बच्चा गलती करता है तो उसे दंड मिलता है, शायद हमें तो दंड दिया हो, मगर हुड्डा जी को क्या सज़ा मिलेगी जो उन्होंने हरियाणा के विश्वास को बेचा है? ये सोचने की बात है। वहीं पर अभी जो विधानसभा का स्तर शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी है जो वो अभी अपना नेता प्रतिपक्ष भी सामने नहीं रख पा रही है, तो ऐसे में क्या करें? मैंने आपको जैसा कहा हुआ कि कांग्रेस पर बहुत विश्वास लोगों ने किया और कांग्रेस ने विश्वासघात किया, बैक स्टैबिंग की, लोगों के विश्वास पर ही अपनी रोटियां सेक ली, तो वो लोग बहुत दुखी हैं उससे। हमें टेलीफोन आते हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, सुबह से शाम तक। कोई हरियाणवी अगर अमेरिका में भी बैठा है तो वो भी आज इस बात के लिए कसूरवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानता है कि उन्होंने अपने लोभ लालच के लिए, मैं और मेरे के लिए, बाप बेटा के लिए, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया। नहीं तो बीजेपी तो कब की चलता हो गई थी। सिरसा की लंबे समय से मांग थी एक मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसका अभी टेंडर पास हो चुका है, तो ऐसे में आप क्या कहना है? ये तो हमारे टाइम पे दुष्यंत जी ने लगवाया था टेंडर, उस समय पता नहीं इन लोगों ने क्यों उसको लटका दिया। अब पास है, अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। आज सिरसा में बनेगा, कल डवाड़ी में बनेगा, मेडिकल कॉलेज तो होने चाहिए, तभी तो हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। पहले भी यूनिवर्सिटी जब बनवाई चौटाला साहब ने बनवाई, मेडिकल कॉलेज जो बनवाया दुष्यंत चौटाला ने बनवाया। अब उसका टेंडर लंबे प्रोसेस में था, वो पास हो गया। काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि ताऊ देवीलाल का जो परिवार है वो एक होने वाला है। ऐसे में आदित्य चौटाला और अभय सिंह चौटाला तो एक हो चुके हैं, और बाकी परिवार के बारे में और रणजीत सिंह जी एक हो चुके हैं। अब ये सबको एक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। मैं तो कहता ही हूँ हो जाना चाहिए। एकता में ताकत होती है, एकता में भविष्य होता है, एकता में एकता और अखंडता जो है उसी से ही बात बनती है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हम तो इस बात के पहले भी पक्षधर थे, आज भी पक्षधर हैं, कल भी रहेंगे। जब तक जिएंगे कोशिश यही करेंगे कि परिवार एकजुट रहे, परिवार में माहौल अच्छा हो और परिवार के लोग एकजुट होकर आगे चलें। वो कैसे होगा? मेरे अकेले के करने से तो होगा नहीं, ना आपके कहने से होगा। उसके लिए समाज के, परिवार के लोगों को सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ने होंगे, लोभ लालच छोड़ने होंगे, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करने होंगे। उसके लिए जो लोग तैयार हैं उनको सामने आ जाना चाहिए, और समय रहते अगर ये हो जाएगा तो फिर अनुकूल परिणाम भी आगे भविष्य में सामने आएंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास किया था, उस विश्वास को मोदी जी की उसमें जाकर के उनने गिरवी रख दिया। ईडी सीबीआई के डर से सब कुछ कुर्बान कर दिया, बेच दिया। तो भविष्य में लोग देख रहे हैं, किसकी ओर देखेंगे? ऐसा लगता है कि भविष्य के अंदर जो है लोग आस और उम्मीद करते हैं कि ये चौधरी देवीलाल का परिवार अगर एकजुट हो जाए, संगठित हो जाए, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए कल क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था, तब क्या माहौल था, क्या बातें कही गई थी, उन सारी चीज़ों को छोड़कर एक अच्छे माहौल में एकजुट होना पड़ेगा।